हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का जो इंग्लिश रीडर है उसका लेसन नंबर 4 द लिटिल प्लांट यानी कि नन्हा पौधा। इसको सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे एक्सरसाइज, और इसके बाद आपको एड ग्रेड का लेसन वीडियोज़ में दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 4 द लिटिल प्लांट। चलिए आगे देखते हैं। शुरुआत करेंगे मैं अपने मुख्य पेज से। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, इन द हार्ट ऑफ अ सीड बरीड डीप, सो डीप, अ डियर लिटिल प्लांट lay fast asleep, wake sad at the sunshine, and creep to the light, wake set the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see that what the wonderful outside world might be। के.एल. ब्राउन के द्वारा ये लिखा गया है। अब इसकी एक एक लाइन को हम हिंदी में समझेंगे। इन द हार्ट ऑफ अ सीड यानी कि एक बीज के हृदय में, बड़ी डीप सो डीप, कई गहराइयाँ दफन हैं जो कि काफ़ी गहराई तक है। सो डीप, आ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, एक नन्हा पौधा है जो कि एक गहरी नींद में सोया है। ले फास्ट स्लीप, एक गहरी नींद में है। बेक सेड द सनशाइन, जो सूर्य उससे कह रहा है, सेड द सनशाइन, सूरज की रोशनी कह रही है कि जागो। एंड क्रीप टू द लाइट, और धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ो। जे आपने देखा होगा कोई भी पौधा होता है जब वो धूप निकलती है तो रोशनी की तरफ बढ़ता है। वर्क सेट द वॉइस, एक आवाज़ में कहा, जागो। ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, वर्षा की चमकीली बूंदों की तरह, वर्षा की जो चमकीली बूंदें हैं वो भी आ गई हैं। द लिटिल प्लांट हियर्ड, जब नन्हे पौधे ने ये सुना। एंड इट रोज टू सी, और वह उठा देखने के लिए। इट रोज, राइज माने जागना, राइज रोज उसका फॉर्म है। टू सी, जय देखने के लिए, कि वाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि जो बाहर की दुनिया है वो कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर है। ठीक है, ये पौधे की पूरी प्रक्रिया एक बीज से लेके जब एक थोड़ा वृक्ष बनता है वो दिखा गया है। द नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड, यानी कि प्रकृति जो है ईश्वर की एक कला है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वीडियो लाइक करिएगा। लिसन एंड रिपीट। सीड, डीप, सीड, डीड और नीड ये राइमिंग वर्ड। डीप, वीप और कीप ये भी राइमिंग वर्ड। वैक, वैक और टैक। लाइट, फाइट और माइट ये राइमिंग वर्ड हैं आपके। चलिए वर्ड पावर की बात करें तो लुक एट द पिक्चर ऑफ द ट्री एंड कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट दैम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। इनकी सहायता से हमें ये करनी है। तो आई एम अ नीम ट्री, आई ग्रो वेरी टॉल, मैं वह लंबा होता हूँ। माई ट्विग्स आर यूज्ड फॉर वर्सिंग टीथ, मेरी जो तने हैं एक प्रकार के जो जिसकी दातुन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं दांत साफ करने के लिए। माई लीव्स टेस्ट बिटर, मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। आगे है दूसरा, आई एम अ शुगर कैन प्लांट, मैं एक गन्ने का पौधा हूँ। आई लिव फॉर वन सीजन ओनली, मैं एक सीजन में रहता हूँ। आई एम स्वीट एंड जूसी, मैं मीठा और जूस जैसा रसीला होता हूँ। आई गिव यू शुगर एंड जगरी, मैं आपको शक्कर और गुड़ देता हूँ। आगे है आई एम अ टॉल ट्री, मैं एक लंबा पेड़ हूँ। आई ग्रो वेरी टॉल, मैं काफ़ी लंबा भी होता हूँ। और आई एम अ बिग ट्री, यहाँ पर होना था, मैं एक बड़ा पेड़ हूँ और मैं बड़ा भी होता हूँ। माई फ्रूट आर कॉल्ड कोकोनट, मेरे फल को कोकोनट कहा जाता है। स्वीट आर मेड ऑफ माई ट्री, मिठाइयाँ जो है मेरे बनाई जाती है मेरे फलों से। चलिए आगे है कॉम्प्रीहेंशन आंसर दिस क्वेश्चन। हु वॉक अप द सीड, तो सनशाइन एंड ड्रॉप रेन ड्रॉप्स बैक अप द सीड, सूरज की रोश। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉक, यानी कि वॉक का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप स्लीपिंग यानी कि जागना। आगे है हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड, जो पेड़ है वो बाहर क्या पाता है, तो वंडरफुल, वो पाता है कि सारी चीज़ें बहुत ही अद्भुत हैं। नेक्स्ट चलिए
फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स पोएम में तो डीप, अस्लीप, लाइट, ब्राइट, सी और बी। आगे है विच लाइन्स डू यू लाइक द मोस्ट। तो जो भी लाइन आपको पसंद आई है, ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगी है, वो लिख सकते हैं। आगे है ये पोटैटो है, ये गार्लिक, ये है टोमेटो, और सबके रेट भी नीचे लिखे हुए, 5 रुपये केजी, 10 रुपये, 6 रुपये। ये है कैबेज, ये है कैरेट और ये है कलीफ्लावर। ठीक है, तो अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि व्हाट्स देयर इन पिक्चर नंबर 1। पिक्चर नंबर 1 पे क्या है? पोटैटो। इस प्रकार से लिखा गया है, देयर आर पोटैटोज इन द पिक्चर। सेकंड है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पोटैटो, तो 5 रुपीज़ पर केजी। आगे है चलिए विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट, तो जो आपको सब्जी ज़्यादा पसंद है, आई लाइक पोटैटोज द मोस्ट। विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट, जो आपके पिताजी को ज़्यादा पसंद है वो लिख देंगे। विच वेजिटेबल इज़ योर मदर फेवरेट, मम्मी की जो फेवरेट सब्जी है वो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे है, लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। इसको पढ़ करके हमें जो नीचे लिखे प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। देखिए, तो ए प्लांट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर इन्वायरमेंट। एक पौधा जो है हमारे पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट्स डिफरेंट पार्ट फंक्शनली डिफरेंटली, इसके जो अलग अलग भाग हैं वो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। रूट्स नरिश एंड होल्ड द प्लांट वाइल दे स्टीम कीप इट इरेक्ट। जो है क्या होता है कि जड़ें जो है पौधे को पोषण देती हैं और उन्हें थामे रखती हैं। थामे रखती हैं यानी कि स्टेम कीप्स इट इरेक्ट, सीधे जो है उसे थामे रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसके आगे क्या है, द ब्रांचेस सप्लाई फूड टू डिफरेंट पार्ट्स। शाखाएं जो है पौधे को अलग अलग भोजन देती हैं। द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रिजर्व ऑफ सनलाइट। जो हरी पत्तियां हैं वो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन तैयार करती हैं। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। हेयर इज अ मस्टर्ड प्लांट, हाँ एक सरसों का पेड़ है। इट इज़ ब्यूटीफुल एंड आल्सो गिव्स अस ऑयल एंड ऑयल केक। यह जो है हमें क्या देता है, आपका ऑयल यानी कि तेल देता है, और तेल की खली देता है, जो जानवरों को हम खिलाते हैं बचा हुआ पदार्थ वो देता है। ऑयल केक, ऑयल केक इज यूज टू फीड एनिमल्स, ये जानवरों को खिलाने के काम आता है। इट्स येलो फ्लावर लुक वेरी, इसके जो पीले फूल हैं वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। इट्स फ्रूट इज कॉल्ड पोड, इसका जो फल है उसे हम पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योरी पॉड। एंड इट कंटेंट नियरली 8 to 16 सीड, इसका जो फूल है लगभग 8 से 16 बीज रखता है अपने पास। द लीव्स कैन बी यूज टू मेक द फेमस डिश कॉल्ड सरसों का साग, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो एक भोजन बनाने के काम आती हैं जो प्रसिद्ध है कि सरसों का साग। एंड यूज द सीड्स प्रोड्यूस्ड ऑयल, और बीज जो है उनसे तेल निकाला जाता है। मस्टर्ड ऑयल इज़ जनरली यूज फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स एंड प्रिपेयरिंग पिकल्स, इसका जो तेल है मोस्टली क्या होता है कि खाना बनाने और अचार डालने के काम आता है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ मेडिसिनल यूज, इसका जो है औषधीय रूप में हम प्रयोग भी करते हैं। आगे है, मस्टर्ड इज़ प्रोड्यूस्ड इन एडवांस्ड एपिकली इन मोरेना रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। जो है सरसों की विशेष रूप से खेती कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में की जाती है। ठीक है, ये हमने बना दिया है आपको। अब इसके प्रश्नोत्तर। अ प्लांट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर इन्वायरमेंट, देख के भर जाना है। रूट्स नरिश एंड होल्ड द प्लांट, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, अ मस्टर्ड प्लांट इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, पॉड इज द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो इस प्रकार से ये पूरे कर देंगे। अब कुछ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन देना है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर मस्टर्ड प्लांट, तो कैसा रंग होता है? पीला। कैसा होता है इसका? जो है पीला कलर होता है, तो आप लिख देंगे कि येलो। नेक्स्ट है, व्हाट इज डज द पॉट कंटेंट, पॉट में क्या कंटेंट होता है? तो द पॉट कंटेंट्स नियरली 8 to 8 से 16 सीड जो है उसके पास रखता है अपने पास। विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज यूज टू मेक, सरसों का साग, तो सरसों का साग बनाने में क्या प्रयोग होता है? तो द लीव्स यानी कि पत्तियां, द लीव्स यूज टू द मेक सरसों का साग। व्हाट इज द यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग क्या करते हैं? टू मेक वेजिटेबल एंड कुकिंग एंड प्रिपेयरिंग पिकल, अचार डालने के लिए प्रयोग करते हैं।
लेट्स रीड, राइट द 5 सेंटेंस ऑफ एनी ट्री विच डू यू लाइक द मोस्ट, यूज द क्लू गिवन, जैसे कि उसका नाम, उसकी हाइट, उस किस टाइप का वो पत्तियाँ होती हैं, फ्लावर एंड फ्रूट। तो आई लाइक अशोका ट्री, इट इज़ अ लॉन्ग प्रिंटेड लीव्स, इसकी लंबी पत्तियाँ होती हैं। दे आर यूज इन द डेकोरेशन एंड हॉली ऑफरिंग, इसका जो है प्रयोग सजावट और किस में करते हैं, त्योहारों पर करते हैं। इट हैज़ नो फ्लावर एंड फ्रूट, इसमें कोई फूल और फल नहीं होता है। इट इज़ वेरी टॉल, यह बहुत लंबा होता है। लेट्स डू ए ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ का यहाँ पर बच्चे जो है चित्र बनाएंगे। नेम्स ऑफ द पार्ट एंड राइट 5 सेंटेंस ऑफ, 5 वाक्य लिखने, जैसे दिस इज अ मैंगो ट्री, इट गिव्स अस मैंगोज, इट लीव्स आर यूज टू डेकोरेशन, इट लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, इट लाइव्स फॉर मैनी ईयर, कई सालों तक जीवित रहता है। इट फ्रूट्स इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट, इसके फल को जो है फलों का राजा कहते हैं। बी पार्ट है, कलेक्ट द डिटेल्स फॉलोइंग क्रॉप्स विच विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स नेवर, तो इसमें लिखना है आपको, चलिए क्या है, नेम है, मंथ ड्यूरेशन और यूटिलिटी। तो जैसे रबी की फसल में आता है आपका बीट और पी, जो कि बोई जाती हैं नवंबर और अप्रैल के मध्य ये खेती होती है एज फूड के रूप में। खरीफ की बात करें तो मेज़ और पैडी, जो जून और सितंबर तक चलता है सीजन, फूड के रूप में। जायद की बात करें तो मूंग और उड़द, जो मार्च और जून के मध्य बोई जाती हैं फल एक जो है फूड के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा लेसन था। तो आपको क्या चीज़ें समझ आई हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। द लिटिल प्लांट हमारा पार्ट 4 पूरा होता है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।